वैसा हो मन, जैसे पियो पानी। बिल्कुल देवेंद्र जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शर्मा जी। तो कहने का तात्पर्य जीवन में ये याद रखना, बिल्कुल सत्य बात है। पापी का अन्न खाने से नींद ज्यादा आती है। जैसे चेलों ने खाया टीकड़े, भर भर के पेट टीकड़े खाए और टीकड़े खाए सो गुरु जी, उसी समय गुरु जी बैठे हुए, चेला जी कह रहे गुरु जी नींद आ रही है और पसर गए। गुरु जी बैठे, चेला जी सोने लगे। तुरंत गुरुदेव ने क्रोध में बोला, उठ जाओ, सावधान हो जाओ, क्या कर रहे हो तुम लोग? बोले गुरु जी भोजन किया, अब सोएंगे ना, रात्रि हो गया। बोले नहीं, ये रात सबके सोने के लिए तुम्हारे जागने का रंग है। बोले क्या मतलब? बोले पापी का अन्न खाया है, जिसका अन्न खाया है उसके लिए प्रभु नाम का कीर्तन करो। जिसका तुम लोगों ने अन्न खाया है उसके लिए कीर्तन करो। आज सारी रात तुम सब लोग जाग करके प्रभु नाम कीर्तन करो और प्रभु नाम कीर्तन का फल उसको दो, कई गुना उसको दोगे और तुम्हारा जीवन भी धन्य और उसका जीवन भी धन्य हो। सारी रात कीर्तन करते रहे। और सुनो, संतों का जब जागने का समय आता है तो भोगी लोग और रोगी लोग तब सोते हैं। बीमार आदमी को देखना, सारी रात जागता रहेगा, 4 बजे नींद आएगी, 4-5 बजे। कहते सारी रात जागा रहा जी, सुबह सुबह हल्की सी झपकी आई। क्यों आई? क्योंकि बीमार थे। या भोगी, जो भोगी होते ना, भोग विद्या इत्यादि में निपुण, और जब प्रभु को याद करने का समय आता है तो खराटे लगा के सोते हैं और उठते हैं 9 बजे 10 बजे। हाँ, रोगी और भोगी जब सोते हैं तब योगी जागते हैं। जब योगियों के जागने का समय आया तो महाभोगी अजान में डकैती करके लौटा। साधुओं को देखा गेट पे, ये क्या है, तुम सब लोग क्या, कौन, कहां से आए हो? बोले हम साधु संत लोग हैं। बोले हाँ, तो यहाँ कैसे? बोले देखो रात्रि हम यही रुके तो जाओ। बोले नहीं, कुछ अब भोजन किया तुम्हारे यहाँ, कुछ दक्षिणा ले ले। बोले बाबा जी तुम्हारा झोला लोटा और तंबूरा नहीं छीन लिया, यही सबसे बड़ी दक्षिणा है। अच्छा, इतने में पत्नी आई। अरे क्यों बोलते हो, संत महापुरुष गण है। अच्छा दिन तुमने बिठाया? बोले हाँ। बोले तो ठीक है। दुनिया उनको डराता था, पत्नी से डरता था, क्योंकि ये पत्नी नहीं वैश्या थी, मोह में, वासना में था, इससे डरता था। फिर बोले क्या दक्षिणा चाहिए? बोले यही दक्षिणा चाहिए, अपने पुत्र का नाम नारायण रख देना जो होने वाला है। वैसे तो ये नाम जपेगा नहीं, लेकिन अपने पुत्र का नाम बार बार लेने से इंकार हो जाएगा। अपने बेटे का नाम तुम नारायण रख देना। बोले बिल्कुल नहीं, मेरी इच्छा है, मैं जो मर्जी रखूं, चिंटू टिंकू टिंकू पप्पू टप्पू जो मर्जी इच्छा रखूं, मैं क्यों रखूं नारायण? पत्नी ने कहा 4 बच्चों का नाम तुमने चप्पू टिंकू पिंकू रख दिया, एक बच्चे का नाम अगर नारायण रख दोगे तो क्या होगा? देवी तुम कहती हो तो रख देंगे। हाँ, बालक का नाम नारायण रख दिया और क्या हुआ जी? ये बालक परम सुंदर हुआ जन्म लेने के पश्चात और डकैती डाल के आता खोजता, नारायण नारायण तुम कहाँ हो? नारायण को मेरी गोद में लाओ, नारायण मेरे पास आओ, नारायण भोजन लो, नारायण ये करो, नारायण वो करो, नारायण इधर करो, नारायण उधर करो, नारायण इधर लाओ। नारायण से बड़ा प्रेम करता था और नारायण 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 उच्चारण करता था अपने पुत्र का नाम। और नाम उच्चारण करते करते इतना उच्चारण करने लगा, इतना नारायण का नाम उच्चारण करने लगा कि उस पापी का प्राण लेने जब अंत काल में यमदूत आए तो यमदूतों को देख के घबरा गया, डर गया और दूर खेलते हुए बालक पर, अपने बेटे पर निगाह गई तो उस नाम को खूब उच्चारण करता था। तो अंत काल में मुख से नारायण नाम निकल गया कि तोड़े किरण का सकम दूरे
पुत्रं नारायणं लालितेन स्वर्णोच्चैरा जुहावाकुलेन्द्रिय। हे नारायण मुझे बचाओ, हे नारायण मुझे बचाओ। जैसे ही पुकारा कि नारायण मुझे बचाओ, नारायण तो नहीं आया, लेकिन नारायण के पार्षद आए। दूतों को, यमदूतों को मार करके देवदूत उन्हें परम धाम को ले जाकर उद्धार किया। इसलिए नाम जप से परम सुख मिलता है। भगवान का नाम जपने से कहा जाता है कि सबका कल्याण होता है, सबका कल्याण होता है। एक बार तो क्या बताओ, नाम जप का ही तो प्रभाव इतना हुआ कि गजराज ने जब अपने सब लोगों ने साथ छोड़ दिया, सब लोगों ने जब साथ छोड़ दिया, पूरे परिकर परिवार ने साथ छोड़ दिया, तब एक बारी परमात्मा को पुकारा कि मेरे वाले हैं गजपल राम पुकार, निर्बल है बलराम पुकार, आए आधे ना सुने मैंने निर्बल के वारिका में शब्द भय सोर भय भारी, शंख चक्र गदा शंख चक्र गदा करुण ले सिधारे, हे गोविंद हे गोपाल। गज के प्राण को बचाया भगवान ने केवल एक आधे नाम से ही। नाम में बहुत शक्ति है, इसलिए कभी भी नाम को मत भूलो। एक राम को मत भूलो, उसके नाम को मत भूलो। और सुनो, कभी संत महापुरुष का, गुरु का अपमान मत करो। कितना धन संपत्ति पुरुषार्थ आपके जीवन में आ जाए, लेकिन कभी किसी संत का अपमान मत करो। बोले क्यों? अरे संत का अपमान करने पर देवगुरु, अरे देवराज इंद्र का भी कल्याण नहीं हुआ। एक बार की बात है जी, इंद्र अपने दरबार में अप्सराओं के नृत्य इत्यादि हो रहा था और वहां दरबार में बैठे विराजमान थे। उसी समय देवगुरु बृहस्पति आए। गुरु को आते हुए देख करके भी उनकी तरफ अनदेखा कर दिया, न अभिनंदन किया, न प्रणाम किया। गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा, केवल वहां से चुपचाप उठे और चले गए। राक्षसों को जब इस बात का पता चला, दैत्यों को, इंद्र गुरु द्रोही हो चुका है। लाली अभी बातें ना करो, इंद्र गुरु द्रोही हो चुका है। जैसे ही इस बात की खबर लगी, तुरंत दैत्यों ने आक्रमण कर दिया। अब गुरु के बिना रक्षा कौन करे, क्योंकि मंत्र शक्ति पे युद्ध होता था उस समय। कौन रक्षा करे? इंद्र घबरा गया। उसी समय त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को गुरु बनाया। नारायण कवच का उपदेश लेकर के, नारायण कवच से संरक्षित होकर के युद्ध किया और विजय श्री को प्राप्त किया। विश्वरूप जी के ननिहाल वाले जो थे वो दैत्य थे और पिता ऋषि थे, तो इसीलिए सबको सब भाव में मानते थे और समत्व जीवन था। वह सोम सुरा और भोज्य पदार्थ देते थे।
जब इंद्र को इस बात का पता चला तो उन्होंने कहा ये देवताओं को आहुति देता, क्रोध में आकर के विश्वरूप का सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे विश्वरूप को मारा ब्रह्म हत्या का पाप लगा और विश्व देवराज इंद्र तुरंत कृष्ण रूप हो गए, काले हो गए, इधर उधर भटकने लगे। उसी समय त्वष्टा ऋषि ने वृत्रासुर को उत्पन्न किया और कहा जाओ इंद्र को दंड दो। वृत्रासुर इंद्र पर आक्रमण करते इंद्र वहां से राजच्युत होकर के भागे। इंद्र गद्दी पर वृत्रासुर ने अधिकार किया। अब इंद्र ब्रह्म हत्या से युक्त है। ब्रह्मा जी ने इंद्र पर कृपा किया और ब्रह्म हत्या हटाया। ब्रह्म हत्या से इंद्र भी नहीं बच सकता। इसलिए ब्राह्मणों का अपमान जो प्राणी करता है, ब्राह्मणों के लिए जो प्राणी अपने मुंह से भी गलत शब्द बोलता है और ब्राह्मणों का जो अपमान करता है वो ब्रह्म हत्या के पाप से ग्रसित होता है। और ब्रह्म हत्या से जब इंद्र नहीं बच पाया, जब ब्रह्म हत्या से इंद्र नहीं बच पाया तो सामान्य जीव की हिम्मत क्या है कि वो ब्रह्म हत्या से बचे। इसलिए ब्राह्मणों का अपमान कभी नहीं करना। जो इंद्र के वज्र से नहीं मर सकता है वो ब्राह्मण के हृदय से कभी हाय निकल जाए तो उसका विनाश सुनिश्चित है। ये हमने देखा है, अनुभव किया है। और हमारा तो जीवन धर्म बनता है कि हमें तो कोई पीठ पे मुक्का भी मारेगा तो भी हम कहेंगे भगवान तेरा कल्याण कर, और कोई रसगुल्ला भी खिलाएगा तो भी तेरा कल्याण कर। समझ तो जीवन जीना हमारा धर्म है। यही आचार्य का सर्वश्रेष्ठ धर्म है सतत रूप में। लेकिन विप्र को कभी, ब्राह्मण को कभी ऐसा नहीं करना तो ब्राह्मण शरीर में अगर वो हो जाएगा, ब्राह्मण रुष्ट हो गया तो सब देगा। इसलिए जीवन में ये याद रखना, जो इंद्र के वज्र से नहीं मर सकता वो ब्राह्मण के शाप से जा सकता है। जैसे शाप दिया त्वष्टा ने, ब्रह्म हत्या के पाप से ये ग्रसित है। ब्रह्मा जी ने कृपा किया और ब्रह्मा जी ने उनके शरीर से ब्रह्म हत्या के पाप को निकाला और उसको 4 भाग में बांट दिया। एक भाग वृक्ष को डाला जिससे वृक्ष में, जिन वृक्षों में गोंद निकलता है वो ब्रह्म हत्या के शाप से है। साथ में वरदान दिया उस वृक्ष को कि गोंद वाला वृक्ष कट जाने के बाद भी अगर नीचे जड़ है तो फिर हरा भरा हो जाएगा, फिर बड़ा हो जाएगा। तत्पश्चात एक भाग नारी को दिया जिससे नारी रजस्व वाला होती है, लेकिन साथ में वरदान दिया कि रजस्व तत्व जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद पुनः फिर मां बन सकती है। मां बनने का तुरंत होती है प्रत्येक मास में। इसी प्रकार से ब्रह्म हत्या के शाप का एक भाग पृथ्वी को दिया जिससे पृथ्वी पर उर्ष भूमि उत्पन्न होता है। पहले पृथ्वी के उस उर्ष भूमि को, बंजर भूमि को, उर्ष भूमि जो होता था सफेद सफेद सा भूमि पर हो जाता था। तो आजकल तो नहीं, पुराने जमाने के लोग होंगे वो जानते होंगे, उस उर्ष मिट्टी को उठा करके लाते थे, उसी से बाल धोते थे और उसी से कपड़े धोते थे। सोहनलाल जी कह रहे, प्रभु जी कह रहे, जिन्होंने देखा उनको पता ऐसा ही था। और साथ में वरदान दिया धरती को, उस उर्ष भूमि पर नारायण के अंग से उत्पन्न पूषा उत्पन्न होगा। उर्ष भूमि पर ही पूषा उत्पन्न होता है और उस पूषा से भगवान की पूजा होती है। कोई भी पूजा पूर्ण रूप से सफल नहीं जब तक पूषा ना हो, चाहे पितरों का कार्य हो चाहे देवताओं का कार्य हो। इसलिए पूषा उर्ष भूमि पर उत्पन्न होता है। हाँ, दुर्वा अलग चीज है, घास अलग चीज है, पूषा अलग है। पूषा इतना बड़ा बड़ा होता है, टीका होता है। पूषा की अंगूठी बनती है, बिल्कुल ठीक है। तो किसी भी शुभ कर्म में ये काम आता है। इस प्रकार से पूषा के द्वारा तर्पण इत्यादि होता है पितरों को। कोई कितना भी शब्द से शब्द बीमार हो, बड़ा ही सरल उपाय बता रहा हूं, का बता रहा। कोई कितना भयंकर से भयंकर बीमार हो, पूषा हाथ में लो, शिवालय पहुंच जाओ, पूषा युक्त जल शिव जी पे चढ़ा दो, बीमारी दूर हो जाती है। कुशोदक जल से शिव बीमारी को दूर करते हैं। अभिषेक करवा लो पूषा युक्त जल से, बीमारी दूर हो जाती है। जैसे धन के लिए गन्ने के रस से करते हैं,
ज्ञान के लिए घृत से करते हैं, दूध से करते हैं, समृद्धित्व के लिए, वंश प्राप्ति के लिए, और मधु शहद इत्यादि से भी करते हैं। इस प्रकार से कलह कलेश और विपत्ति नाश के लिए सरसों तेल से करते हैं अभिषेक। इसी प्रकार से बीमारी से दूर भागने के लिए कुशोदक जल से अभिषेक करो। ये फ्री में मिलता है कुशोदक, कुशा उगाड़ कर ले उसके द्वारा अभिषेक करवा लो। ऐसा ही है प्रभु जी। जी तो कहने का तात्पर्य याद रखना, बड़ी कृपा हो तो कुशा उगाड़। उसके पश्चात ब्रह्म हत्या का एक भाग दिया, किसको? नदी को। नदी के किनारे झाग इत्यादि जो होता है, काई इत्यादि होता है, सफेद सफेद फेन इत्यादि होते हैं। साथ में वरदान दिया कि संत महापुरुष तुम में आकर के स्नान करेंगे, तुम्हारे सारे दोष दूर होंगे और तुम नदी नदी नहीं तुम मां कहलाओगी, और नदी तीर्थ हो गई। ऐसा आशीर्वाद दिया, 4 भाग में बांटा। और उसके पश्चात इंद्र से कहा गया, इंद्र जाओ, यदि तुम वृतासुर से अपने स्वर्ग को पाना चाहते हो तो भगवान के परम शिष्य भगवान शिव के परम शिष्य दधीचि ऋषि के पास जाओ। क्योंकि कभी अगर सृष्टि को किसी ने दान दिया तो भगवान शिव ने या शिव के शिष्यों ने सृष्टि को दान दिया। शिव के शिष्य दधीचि ऋषि के पास जाओ, उनसे जीवित अवस्था में अस्थियों का पान करो। ब्राह्मण वेश धारण करके पहुंचे, दधीचि ऋषि से अस्थियों का मान किया। दधीचि ऋषि कहने लगे, इंद्र मैं तुझे पहचान गया, लेकिन सृष्टि कल्याण के लिए है, जा मैंने तुझे कर दी। जीवित अवस्था में अपनी हड्डियां दे दी और उन अस्थियों से वज्र बना करके वृतासुर पर प्रहार किया। वृतासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का गंधर्व था। जैसे ही वज्र लगा, अपना अंत सुनिश्चित जान करके अंत काल में मरते समय प्रभु को याद किया। बड़ा सुंदर प्रार्थना किया घोंसले में बैठा जिस तरह पर पड़ा था, मेरी माँ आएगी मुझे चोगा खिलाएगी। खूंटे पर बछड़ा जिस तरह से उछल कूद मचाता है, मेरी माँ चर के आएगी मुझे दूध पिलाएगी। नई ब्याहता स्त्री का पति परदेश जब किसी काम के लिए जाता है और आने की खबर जब सुन लेती है कि मेरे पति आ रहे हैं, तो जैसे गेट पर खड़े होकर के अपने पति का बाट जो होती है पतिव्रता स्त्री, ठीक इसी प्रकार से मेरा मन रूपी कमल आप कृष्ण रूपी भंवरे के लिए निरंतर व्याकुल रहे कि जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ के मुझे गले लगाएगा, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। कान्हा
विक्षेपम। मोबाइल में टाइम नहीं जाता, मैं टाइम देख रहा हूँ कि आप लोग टाइम से घर जाओ कि घर वाले उदास ना भी हो और पूरी कथा भी हो, कथा भी बहुत शीर्ष है, ठीक है ना, तो हल्का स्पर्श करते रहेंगे, भजन कथा चले। कहने का तात्पर्य सुनो, तो कहने का तात्पर्य मनोरविंदाक्ष मेरा मन रूपी अरविंद, मेरा मन रूपी कमल आप कृष्ण रूपी भवने के लिए तैयार है। प्रभु कब आएगा? निरंतर सुनो, बस यही भावना मन में बना के रखो हमेशा। 100 बातों की एक बात, मन के अंदर ये भावना बना के रखो, तड़पते रहो कि प्रभु तुम कब आओगे। ऐसी प्रार्थना किया साक्षात परम धाम परम मोक्ष दिलाएंगे को। इसलिए याद रखना, कभी भी किसी भी समय किसी भी काल में संत महापुरुषों का अपमान मत करना, तो जीवन बड़ा ही कष्टकारक हो जाता है। संत का अपमान जघन्य पाप दिलाता है, बहुत कष्ट देता है। सनकादि महर्षियों का अपमान किया स्वयं नारायण के पार्षद ने। प्रभु के द्वार में जा रहे थे, 3 बारी जाने के लिए आगे बढ़े, 3 बारी रोक दिया, बोले जाओ तुम 3 जन्मों तक राक्षस बनो, भयंकर राक्षस बनो। वही जय और विजय एक समय सांझ के समय देवताओं की माता है अदिति और देवताओं दैत्यों की माता, राक्षसों की माता दिति। तो दैत्य माता अदिति एक समय संध्या के समय में भोग में होकर के पति के सामने आग्रह किए, पति ने मना किया, बार-बार कहा, नहीं मानी, तो ऋतुदान देके पुनः स्नान करके पुनः भजन में वो लग गए। बाद में काम जब मिटा तो उनके चरणों में गिर पड़ी कि हे महाराज, मैं आपसे क्षमा चाहती हूं, मुझसे गलती हो गई। बोले नहीं देवी, ये संध्या काल में तुमने भोग का भाव बनाया, इस समय स्वयं शिव पार्वती आकाश मार्ग में भ्रमण करते हैं, इस समय गर्भ धारण से दैत्य उत्पन्न होते हैं, तूने फिर भी प्रायश्चित किया, तेरे पुत्र तो राक्षस होंगे लेकिन तेरा पुत्र परम भक्त होगा। उसी दिति के गर्भ से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष हुए। हिरण्याक्ष की कथा आपने कल श्रवण किया, जिन्होंने लोभ का जो प्रतीक है, लोभ के प्रतीक हिरण्याक्ष, जिसने धरती का हरण किया था, भगवान वराह रूप में आकर के उसका वध किए। अपने भाई की मृत्यु से दुखी होकर के हिरण्यकशिपु परमात्मा ब्रह्मा जी की साधना तपस्या के लिए वो चल पड़े। जैसे तपस्या के लिए गए तो देवगुरु बृहस्पति तोते के रूप में आकर के जहां तपस्या कर रहे थे, नारायण 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 उच्चारण करने लगे। दूसरी जगह उठ के गए, वहां फिर ये पहुंचे, सोचा कि आज का लगता है समय उचित नहीं, वापस लौट आए। पत्नी कयाधु ने कहा, नाथ क्या बात है, अब तो तपस्या के लिए गए थे, देवी क्या बताओ, एक पक्षी ना जाने कहां से आया, मनुष्य की बोली में मेरे कान के पास में मेरे शत्रु का नाम नारायण 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 उच्चारण कर रहा था। कयाधु तो मन में बड़ी खुश हुई, किसी भी भाव से सही मेरे पति भगवान का नाम तो ले रहे हैं। कयाधु हाथ धुलाती हुई, नाथ आपके शत्रु का नाम क्या था, मुझे शत्रुओं का नाम याद नहीं रहता। बोले हाँ देवी ठीक बात है, उसका नाम था नारायण। अच्छा, भोजन कराने के बाद फिर हाथ धुला, फिर देवी क्या तो दिया नारायण। अच्छा, चरण दबाते हुए मैं फिर भूल गई नारायण। अरे देवी क्या करो, नारायण 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 याद रखना। और इस प्रकार नारायण नारायण नाम रटवाते रटवाते अनेक अनंत नाम रटवाया नारायण का, कहते 108 से ज्यादा नाम हुआ। और उसी रात कयाधु गर्भवती हुई और कहा जाता है प्रातः काल हिरण्यकशिपु स्नान करके फिर तपस्या के लिए गए। इधर इंद्र को जब पता चला कयाधु के गर्भ में शत्रु का बालक पल रहा है, कयाधु का हरण करने गए, तो नारद जी ने आकर के इंद्र को बहुत फटकारा और कयाधु से कहा, बेटी चल तू मेरे घर, वहां तेरे गर्भ में भक्त राज उत्पन्न हो रहे हैं,
चल तुझे मैं भागवत का उपदेश करूं जिससे तेरे गर्भ के बालक में भक्ति आए। कयाधु को घर लाए, अपने आश्रम में लाए और वहां पुत्री बना के रखा, उसके गर्भ की रक्षा किया और वहां उनको भागवत धर्म का उपदेश किया। तो प्रहलाद ने गर्भ में ही भागवत का अध्ययन किया। इस प्रकार कहा जाता है हिरण्यकशिपु तपस्या करके लौट के आया, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न सुबह मरूं, सुबह मरूं, न रात में मरूं, न अस्त्र से न शस्त्र से, 12 महीने में भी न मरूं, न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं। इस प्रकार अनेकों वरदान, अनेक शब्द वरदान मांग के लाया। अपने आप को भगवान मानने लगा, जगह जगह अपनी प्रतिमा लगा दिया, भगवान का नाम मना कर दिया, राजा बेन की तरह। लेकिन उनका अपना ही पुत्र प्रभु भक्त निकला। शुक्राचार्य के पुत्र संडामर्क से कहा, जाओ मेरे पुत्र को राक्षसी विद्या सिखाओ, मारो काटो इत्यादि राक्षसी विद्या सिखाओ, मेरे शत्रु का नाम मिटाओ इसके मुख से। संडामर्क उनको लेकर के गए, लेकिन प्रहलाद ने उनको भी भक्त बना दिया। संत की संगति में जो आता है वह संत ही बन जाता है। कि पारस में और संत में, पारस में और संत में यो अंतर रोजा। वह कंचन करे, यह करे आप समान। संत अपने समान ही बना देते हैं, इसलिए याद रखना, प्रहलाद की संगति जिसने पाई वह सब प्रहलाद समान भक्त हो। हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध आया, पुत्र मोह त्याग करके पहाड़ से गिरा दिया उसको। ये तो शत्रु का नाम लेता है, नष्ट करो इसको। पहाड़ से गिरा दिया, कुछ नहीं हुआ। जहर से भरे हुए प्याले को पिलाया गया, कुछ नहीं हुआ। सर्प के भरे हुए कक्ष में रखा गया, कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि हिरण्यकशिपु की बहन होलिका जलती हुई अग्नि में लेकर के अपनी गोद में बैठी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। थक गया हिरण्यकशिपु, खींच के कहने लगा, बता तेरा भगवान कहाँ है? बोले पिताजी वो कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है। अच्छा तो क्या इस स्तूप में है? बोले हाँ पिताजी। कि जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। हरि इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, हाँ हिल न सके एक पत्ता। उसी का होना यहाँ पे होता, उसी का होना यहाँ पे होता। उसकी शक्ति महान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पिताजी वो सर्व सामर्थ्यवान है, तो क्या इस खंबे में है? बोला हाँ, आपके घर में भी है, आपके खड़ग में भी है। घर खंबन जहां तहां देखो बस वही तो है। मैं देखूं जिस ओर से तेरी सांस है, मेरी सांस है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तो है। तेरी जुस्तजू है, तेरी आरज़ू है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तो है। हर जगह तू ही तो है। और कौन है? हर जगह पिताजी वही है। बोले अच्छा इस खंबे में है? बोले हाँ पिताजी, बात पर क्या है इसमें? बोले अच्छा अभी तेरे हरि को समाप्त करता हूं। उठाया गदा और खंभ पर प्रहार किया। बोले नरसिंह भगवान की, जोर से तर्जमा करके नरसिंह भगवान पर चढ़े। और देखते ही देखते श्रीमान
देखते ही देखते हिरण्यकश्यप को उठाया और घर के देहली पे आ गए, गोद में बिठाया। बता, देख हिरण्यकश्यप, ना तो तू धरती पर है, ना आकाश में मेरी गोद में है। सुन, ना सुबह है न रात है, इस समय संध्या वेला है। ये 12 महीने में नहीं, 13वां महीना तेरे लिए बनाया है, पुरुषोत्तम महीना है। बोले हाँ। देख, तुझे अस्त्र शस्त्र से नहीं मार रहा, तुझे अपने नाखूनों से मारूंगा। और सुन, मैं पशु हूं क्या? बोले नहीं। क्या मैं मनुष्य हूं? बोले नहीं। दोनों के योग हो, नरसिंह हो। तो बोले बस, ब्रह्मा का सारा वरदान पूरा हुआ। तुरंत पेट में नाखून डाला और अतड़ियां फाड़ दी और बहुत भयंकर रूप से क्रोध करने लगे। बहुत भयंकर रूप से क्रोध करने लगे। सारे देवतागण कांप गए, समस्त देवी देवतागण कांप गए। अब क्या हो, अब क्या करें? तो प्रभु के क्रोध को शांत करना चाहिए। क्या, कैसे करें? तो लक्ष्मी कहने लगी कि प्रभु का क्रोध तो भक्त ही शांत कर सकता है। प्रहलाद को कहा, बेटा तू जा प्रभु के पास। प्रहलाद जी सीधा उनके पास गए और प्रभु के पास जाकर के उनकी दाढ़ को सहलाने लगे। पशुओं को स्नेह कैसे करते? उसके अंग को सहलाते, उनके दाढ़ को सहलाने लगे। तो नरसिंह भगवान शांत हुए, उसकी तरफ देखने लगे और कहने लगे, पुत्र तुझे डर नहीं लगता? बोले नहीं प्रभु, जो आपसे डरते हैं मुझे उनसे डर लगता है, मुझे पापियों से डर लगता है, आपसे सब तो परमात्मा। गोद में बिठाया, बेटा तू मेरा पुत्र है। और उसी पर भगवान, एक बात बताओ, आप लोग अपने बच्चों को प्यार करते हो, कैसे करते हो? या तो मुंह पे चुम्बन लेते हो या सिर पर हाथ फेरते हो। अरे बच्चों को ऐसे तो प्यार करते हो, गोद में बिठा के रखे, इतना ही तो करते हो। अब कोई जानवर अपने बच्चों को प्यार करता है, कैसे करता है? जीभ से चाटता है। नरसिंह भगवान प्रहलाद को चाटने लगे। नीचे का हाथ, नीचे का धड़ मनुष्य का है, हाथ सिर पर फेर रहे हैं, गोद में बैठाए हुए हैं और जीवा से उस भक्त को चाट रहे हैं। ऐसी प्रीत। उसी समय भगवान कहते, बेटा कुछ मांग ले। प्रभु आपसे कुछ मांगो ना, ये वरदान दे दो। बोले नहीं बेटा, कुछ तो मांग ले। तो मेरे पिता की अधोगति नहीं हो बेटा। जिस कुल में तुझ जैसा भक्त उत्पन्न हो गया, 21 पीढ़ी उद्धार हो जाता है, तू तो इस पिता की बात करता है। तेरा पिता तो परम धाम को जाएगा। इस प्रकार इन्हीं प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन हुए। विरोचन के पुत्र राजा बलि हुए। बलि परम धर्मात्मा थे। एक बारी क्या हुआ जी, बलि महाबलवान थे, धर्मात्मा थे। दैत्यों ने उनको अपना स्वामी बनाया। एक बार श्रीमान दुर्वासा ऋषि चले आ रहे थे मार्ग से, सामने से इंद्र आ रहे थे। इंद्र को देख के दुर्वासा ऋषि ने कभी नहीं कुमलाने वाला दिव्य माला उनको प्रदान किया कि ये लो। उस माला को इंद्र अहंकार